आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पिता पुत्र की मार्मिक कहानी जिसका नाम है परिवार। परिवार जिसे सुनकर आपको अपने बच्चों की परवरिश से लेकर उनके आपके प्रति चल रहे विचारों को बखूबी से समझाने का मौका मिलेगा। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी। परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात तक घर पहुंचा। हमेशा से मेरी कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में मुझे कोई भी देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा से इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते थे। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता हूं तब तक दीप्ति को नींद नहीं आती है, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दीप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आ गई। तब तक मुंह हाथ धोने मैं बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दीप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर होती थी। दीप्ति को इस तरह जीवन शैली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक मेहनत करनी पड़ती थी। चिंटू सो गया? खाना खाते हुए मैंने दीप्ति से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, दीप्ति ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक चिंटू स्कूल चला जाता था। चिंटू की हमेशा की शिकायत रहती थी कि उसे कभी बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जाता था और शायद इस बात को लेकर मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर दीप्ति को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दीप्ति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह मैंने अपनी बाल्टी लेते हुए घिसा पीछा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही दीप्ति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने के लिए किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो चिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज आप स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से चिंटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, चिंटू ने गुस्से भरे आवाज़ में कहा। काम की भाग दौड़ में यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज के दिन मैंने चिंटू से मूवी दिखाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो क्लाइंट की मीटिंग के लिए मुझे ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू का मूवी का प्लान खतरे में दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक चिंटू ने पूछा। चिंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं किया था। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? चिंटू ने कहा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, चिंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने चिंटू को 500 रुपये दे दिए। चिंटू उठाकर अंदर से अपनी गुल्लक लेके आया। चिंटू अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। चिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से में चिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा और आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो चिंटू को यही सिखा रहा था। कहानी तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाना की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।